हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि नियरेस्ट नेबर किस तरीके से काम करता है। कि नियरेस्ट नेबर है क्या। बेसिकली मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है। उसको हम लोग कोड भी करेंगे स्क्रैच से। मैंने से स्क्रैच से कोड करेंगे, मतलब हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें के नियरेस्ट नेबर इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन वो जो के नियरेस्ट नेबर होगा वो ऑलरेडी किसी लाइब्रेरी से नहीं होगा, वो हम लोग खुद कोड करेंगे स्क्रैच से। सो वो चीज़ करने के लिए सबसे पहले चीज़ हम लोग को करनी है वो है कि हम लोग को समझना है कि के नियरेस्ट नेबर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि नेरेस्ट नेबर काम कैसे करते हैं। सो बेसिकली हम लोग इसमें जो एग्जांपल लेंगे के नेरेस्ट नेबर के लिए, दैट वुड बी क्लासिफिकेशन का एग्जांपल। तो इमेजिन करें हम लोग के पास दो डेटा सेट हैं। अब दोनों डेटा सेट में इमेजिन करें हम लोग के पास एक डेटा सेट है जिसमें हम लोग के पास दो क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। अब के नियरेस्ट नेबर में हम लोग को क्लासीफाई करना है एक नया पॉइंट आ गया, ये क्लासीफाई करना है के नियरेस्ट नेबर की मदद से ये क्लास ए में बिलोंग करता है या क्लास बी में। ये करने के लिए हम लोग को सबसे पहला स्टेप लेना है, वो दैट इज टू चूज नंबर ऑफ नेबर्स। कि हम लोग इस जो नया डेटा पॉइंट है, नया इंस्टेंस है, इसको क्लासीफाई करने के लिए हम लोग कितने नेबर्स चूज करेंगे, ताकि कितने नेबर्स को हम लोग पर्सपेक्टिव में लेंगे टू क्लासीफाई कि कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास ए से बिलोंग करते हैं क्लास बी से। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने तीन नेबर्स को लिया। तो पहला स्टेप ये था कि नंबर ऑफ नेबर्स को चूज करो, दैट इज के इन दिस एल्गोरिथम। सेकंड जो स्टेप है, उस स्टेप के अंदर आप क्या करते हो, यू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन जो नया पॉइंट है और बाकी जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं उनको। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, दैट इज यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है। और यूक्लिडियन डिस्टेंस की मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड बाकी सारे जितने भी इंस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उन सब के बीच में हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। वंस हम लोग जैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग जो के लिया था, के हम लोगों ने कितना लिया था, 3। तो विल सी व्हाट आर 3 नियरेस्ट डिस्टेंसेस कैलकुलेटेड। तो हम लोग के पास जैसे ही 3 नियरेस्ट डिस्टेंसेस आ जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग देखते हैं कि उन नियरेस्ट नेबर्स में से कितने कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम लोगों ने 3 नियरेस्ट नेबर्स लिए थे, उसमें से एक ऐसा जो क्लास ए से बिलोंग करते हैं, दो ऐसे थे जो क्लास बी से बिलोंग करते थे। उसके बाद हम लोग वोटिंग करके ये असाइन करते हैं कि ये जो नया इंस्टेंस है ये कौन से क्लास होगा, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पर क्लास बी से दो इंस्टेंसेस थे और क्लास वन ए से एक इंस्टेंस था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करेगा, क्योंकि ज़्यादा वोट क्लास बी को आ रहे हैं, तो ये जो नया इंस्टेंस है ये क्लास बी से बिलोंग करेगा। सो बेसिकली दिस इज हाउ के नियरेस्ट नेबर वर्क्स। के नियरेस्ट नेबर में क्या होता है कि आपके पास के नेबर्स हैं जिनके बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपका जो नया इंस्टेंस है जिसको प्रिडिक्ट कर रहे हो वो कौन से क्लास से बिलोंग करेगा। उसके बाद वो जो बेसिकली उसके बाद आप क्या करते हो, आप उस नए इंस्टेंस को लेते हो, जितने भी हैं उसके आसपास के इंस्टेंस, सब से उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। उसके बाद सबसे छोटे जो के छोटे डिस्टेंसेस हैं वो लेते हो। देन उसी के सबसे छोटे जो के डिस्टेंसेस आपने लिए उनमें से ज्यादा कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कौन सी क्लास में आते हैं। जिस क्लास से सबसे ज्यादा डिस्टेंसेस, जो सबसे कम डिस्टेंसेस जिस क्लास से ज्यादा होंगे उस क्लास से हम लोग उसको असाइन कर देंगे, वो क्लास उस नए इंस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। सो दिस इज हाउ बेसिकली के नियरेस्ट नेबर वर्क्स। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट इसका ही था। अब हम इसी एग्जांपल इसी चीज को लेते हुए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कोड इट इन, हम लोग उसको पाइथन के अंदर कोड करेंगे। सो लेट्स डू दिस।